है जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है, सबूत है मेरे पास। बीपीएससी बोर्ड में और बीपीएससी परीक्षा में धांधली नहीं की गई है। आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सवर्णों के 10% आरक्षण का विरोध। आम लोग कहते हैं कि लालू जी गरीबों के नेता है। लालू जी कहीं कॉलेज में सम्राट चौधरी पढ़े थे। अभी तक लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन अब एनडीए गठबंधन में कहीं सीट शेयरिंग पर नहीं, हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, सीट शेयरिंग पर कहीं कोई विवाद ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में राजनीति धीरे धीरे अब अलग ही दिशा में बहती हुई नजर आ रही है। बीपीएससी का मुद्दा गरमाया हुआ है। जब से जीतन राम मांझी ने बीपीएससी में जो भी धांधलियां हुई उस पर सवाल उठाए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजद के विधायक मुकेश कुमार यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपको भी धन्यवाद। सर, बीपीएससी में बड़ा हलचल हो रहा है पूरे बिहार में। बीपीएससी के मुद्दे को लेके काफ़ी वहाँ पहुँच की स्थिति है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ है, सबूत है मेरे पास। नहीं, बीपीएससी में जो परीक्षा हुआ है और बीपीएससी जो शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए हैं, उसमें पूरी तरह पारदर्शिता बरती गई है। कहीं भी धांधली नहीं किया गया है। जिनका नहीं हुआ है वैसे अभ्यर्थी कहते हैं कि मेरा नहीं हुआ है, उनको कम नंबर आया होगा। और कट ऑफ मार्क्स, जहाँ तक कट ऑफ मार्क्स जो है, किसी किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स था, उस सब्जेक्ट में रिक्तियाँ कम थी, वैसे अभ्यर्थियों को नहीं किया गया है, नहीं हुआ है। उसके लिए भी डिटेल सभी बीपीएससी बोर्ड में निकाला जा रहा है। सूचना पट पर उनकी जो फोटोकॉपी है वो लगाया जा रहा है, किस कारण से आपका नहीं हुआ। कहीं धांधली नहीं हुई है। लोग अपना जो छूटे हुए अभ्यर्थी है, जिनका नहीं हुआ है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, पढ़िए। अभी फिर जो बिहार के नेता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी और युवाओं के लिए खास करके रोजगार के प्रति, नौकरी के प्रति जो सबसे ज़्यादा उन पर केंद्र बिंदु उनका सिर्फ नौकरी है और नौजवानों को रोजगार देना, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी फिर शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर शिक्षक की बहालियाँ निकल रही है। वैसे अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहता हूँ, पढ़िए। फिर दूसरा जो बहाली निकल रहा है उसमें आप भी उत्तीर्ण हो जाएगा, मेरी शुभकामना है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मनी फॉर जॉब के लिए पैसा देना पड़ा है। अब मांझी जी बड़े लीडर हैं, सीनियर लोग हैं। वो शाम को क्या कहेंगे, सुबह में क्या कहेंगे, ये हमको नहीं पता है। अभी शाम में कहे होंगे तो सुबह में भूल जाएंगे। कहीं बीपीएससी में या किसी भी बिहार में जो वैकेंसियाँ निकल रही है उसमें कहीं धांधली नहीं है, पारदर्शिता बरती जा रही है और पूरी निष्पक्ष रूप से एग्ज़ाम हो रहा है, निष्पक्ष रूप से बहाली हो रही है। जिनका नहीं होता है, मुकेश जी देखिए, कई हमने भी खबरें चलाई और हम भी वहाँ पे गए हुए थे, कवर किया हम लोगों ने। छात्र परेशान थे, दूर दूर से आकर वो लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ में आ गया है मेरा, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। कल दिव्यांग छात्रों ने प्रदर्शन किया, कई छात्र नेता सड़कों पर थे, कह रहे हैं कि हम लोगों को जनरल वाले कोटा में घुसा दिया गया। समस्याएं तो हैं सर, कहीं ना कहीं ये आम जो छात्र हैं जिसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो छात्र परेशान हो रहे हैं। नहीं, मेरे घर में भी बहुत लोग बीपीएससी में परीक्षा दिए थे, उत्तीर्ण हुए हैं, नहीं भी हुए हैं। तो नहीं हुआ है वो कहेंगे कि धांधली हुआ, ऐसा बात नहीं है। जो लड़का का नहीं हुआ है, आप कट ऑफ मार्क्स के बारे में कहें, हम कहें हैं किसी किसी सब्जेक्ट में कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया गया था और उतने 63% या 62% जो कट ऑफ मार्क्स था, उस विषय में रिक्तियाँ कम थी, वैसे अभ्यर्थी को कुछ को नहीं हुआ है। उसका डिटेल बीपीएससी में सूचना पट पर टांगा गया है, कहीं धांधली नहीं हुई है। रहमान सर जो बड़े शिक्षक कहे जाते हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, मसीहा की तरह वो उभर कर सामने आते हैं, तो उन्होंने भी स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। बीपीएससी पे कहें कि बहुत बड़ी धांधली हुई है। हम उनका रहमान जी का नहीं सुने हैं, लेकिन अगर रहमान जी भी कहते हैं तो देखने की ज़रूरत है। लेकिन कहीं बीपीएससी बोर्ड में और बीपीएससी परीक्षा में धांधली नहीं की गई है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। अगर धांधली की गई रहती तो मेरे परिवार के सब लोग परीक्षा दिए, सब पास हो जाता। हम सरकार में विधायक भी हैं, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो आरोप लगाते हैं। चलिए, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ थोड़ा चलते हैं। सर, आज सम्राट चौधरी ने एक और आरोप लगा दिया। बिहार में दो ही सामंती नेता बचे हुए हैं, मतलब दो ही सामंती बचे हुए हैं, एक लालू, दूसरे नीतीश कुमार। लालू जी सामंती रहते तो लालू जी आए हैं जब से 1990 में जब लालू जी का पदार्पण हुआ बिहार की धरती पर, तो लालू जी मुसहर समाज में जिसको कोई छुआछूत के माध्यम से उनके घर नहीं जाया जाता था, और लालू जी उस समाज के लोगों के साथ बैठ के खाना खाते थे, उनके बच्चों को तेल लगाने का काम किए, माथा में उनको स्नान कराने का काम किए,
लालू जी सामंती नहीं है। सामंती जो सम्राट चौधरी जी कहते हैं, और सामंती थे तो लालू जी के ही कॉलेज में सम्राट चौधरी पढ़े थे, उसी कॉलेज से फल फूल कर गए हैं। उस समय कहाँ थे? सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं लालू जी ऐसे जो गरीबों के नेता, ये मैं नहीं कहता हूँ, आम लोग कहते हैं कि लालू जी गरीबों के नेता है, जिसको कोई बैठने नहीं देता था कुर्सी पर, वैसे लोगों को उन्होंने कुर्सी दिया, उनको आवाज़ दिए। लालू जी देश में ही नहीं पूरे दुनिया में लालू जी को याद किया जाएगा। जो लालू जी जो सबसे समाज में जो निचले पैदान पर थे, जिनको छुआछूत से वंचित कर दिया जाता था, जिनको कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था, उनको खटिया नहीं दिया जाता था, वैसे लोगों को लालू जी आगे बढ़ाए हैं। लालू जी समांती हैं आज तो, लेकिन आप लोग A to Z की पार्टी हो गए हैं। नहीं, A to Z तो ही है। हमारे नेता कहते हैं A to Z, स्वर्ण समाज में भी जो गरीब है, हमारे नेता उसमें भी कहते हैं जो स्वर्ण समाज में भी जो गरीब लोग हैं उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। उनकी भी बात तो विरोध किया था ना सर। लोकसभा में आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो सवर्णों के 10% आरक्षण का विरोध की। नहीं, कहीं नहीं विरोध किए थे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सबको A to Z सभी समाज के वर्ग को लोग लेकर चलना चाहते हैं और लेकर चलते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है। आप कहते हैं राज्यसभा में स्वर्ण जाति से, ब्राह्मण जाति से मनोज झा जी को भेजा गया, राज्यसभा में अखिलेश सिंह भुइयार जाति से उनको भेजा गया, वैश्य समाज से प्रेम गुप्ता जी थे उनको भेजा गया, अभी महादलित परिवार से मुन्नी रजक है उनको भेजा गया। लालू जी ही हैं जो सभी वर्ग को लेकर हमेशा चले हैं। अति पिछड़ा के राम बली चंद्रवंशी जी को भेजा गया था। लालू जी ऐसे नेता है जो सभी समाज के, सभी वर्ग के लेकर चलते थे। और उनके भी जो अभी पुत्र हैं, जो बिहार के डिप्टी CM हैं, जो युवाओं के लिए, युवाओं के आवाज़ बनकर हमेशा रोजगार की बात करते हैं। आप पत्रकार हैं, मीडिया के साथी हैं, पहले आप रोजगार पर चर्चा आप भी नहीं पूछते थे किसी विधायक से और किसी लोगों से, लेकिन यह हमारे नेता की उपलब्धि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के, जो सभी मीडिया के साथी अब किसी जो विधायक हो, MP हो या राजनेता हो, उनसे रोजगार की बात कर रहे हैं। जो रोजगार कब मिलेगा, नौकरी कब मिलेगी, नौकरियां मिल रही है, उसमें धांधली हो रहा है या हो रहा है। तो ये हमारे नेता का जो मिशन है, उसके तहत आज लोग मंदिर मस्जिद से उठकर और नौकरी काम की बात करते हैं, रोजगार की बात होती है, दवा कमाई पढ़ाई और सिंचाई की बात करने लगे हैं। ये हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव की उपलब्धि है। एक अंतिम सवाल है मुकेश जी कि देखिए, अभी तक तो चर्चाएं चल रही थी केवल कि इंडिया गठबंधन में ही मतभेद है। नीतीश कुमार जिस प्रकार से उनको श्री कृष्ण बाबू की जयंती में बुलाया नहीं जाता है, लालू प्रसाद यादव के द्वारा उनका नाम नहीं लिया जाता है, आनंद मोहन के गाँव जाते हैं, तमाम जो बयानबाजियाँ आ रही थी, अभी तक लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में कुछ समस्याएँ हैं। लेकिन अब NDA गठबंधन में भी खुल के जो समस्याएं हैं वो दिखने लगी हैं। जिस प्रकार से चिराग पासवान और उनके चाचा जी के बीच में जो विवाद है, फिर चिराग पासवान ने अपने 12 उम्मीदवारों को राजस्थान में BJP के खिलाफ, और केवल चिराग नहीं, शिंदे गुट ने भी वहाँ पे अपने कैंडिडेट दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि NDA में भी टूट हो गई है? देखिए, हम लोग महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथी हैं। हम अपने गठबंधन की बात करते हैं। हमारे गठबंधन में कहीं मतभेद नहीं है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और कांग्रेस के जो लीडर है, वाम दल के जो लीडर है, बैठकर कहीं हमारे जो इंडिया गठबंधन में कहीं मतभेद नहीं है। BJP को बेचैनी है और BJP में कहाँ गठबंधन उनका हो रहा है, गठबंधन हो रहा है, उस पर हम चर्चा नहीं करते। हम उनकी बात को नोटिस भी नहीं लेते। सीट शेयरिंग का क्या? कहीं सीट शेयरिंग पर नहीं। हमारा गठबंधन है इंडिया गठबंधन, सीट शेयरिंग पर कहीं कोई विवाद ही नहीं है। हम सब लोग, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, बैठकर जो निर्णय लेंगे सभी लोग मानेंगे। अभी तय नहीं हुआ। अब बड़े शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जो तय करेंगे से एकदम 100%। कहीं सीट पर कहीं विवाद नहीं है। तो चलिए, देख रहे थे आप कि विधायक मुकेश जी किस प्रकार जो बता रहे थे BPSC के जो समस्याएं थी, बता रहे हैं कि साफ साफ किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सुबह तक ये सारी चर्चाएं भूल जाएंगे। और तमाम तरह की बातें सम्राट चौधरी के बारे में देखा आपने कि राजनीति जो है अलग दिशा में जो करवट लेते हुए नजर आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, बयानबाजियाँ बढ़ेंगी, पॉलिटिकल सरगर्मियाँ तेज होगी। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।